अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की असाइनमेंट नंबर B2। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 से लिए गए हैं, जो अहम अहम है। ये एग्जांपल है, ये आपके पास 2.5 का क्वेश्चन है, ये 2.7 का क्वेश्चन है। अहम सवाल है। कुछ असाइनमेंट मैं करवा चुका था क्लास में, लेकिन चले मैं आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 असल में फॉर्मूला है जो हम टेन इनवर्स एक्स के लिए याद करते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है। आप लेट करें तो जो टेन इनवर्स एक्स है ये वाई के इक्वल है। इनवर्स उधर टेन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा टेन वाई। इधर इनवर्स का तो जाके टेन हो जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसको आप एक्स के हाथ से डिफरेंशिएट कर दें। टेन का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, तो वाई आएगा तो जब वाई हो जाएगा। और मैंने बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर एक्स के अलावा कुछ भी हो साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साथ उसके वाई है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। इधर डेरिवेटिव आ जाएगा वन। आप यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालना चाह रहे हैं, सेकंड के इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। और हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि सेकंड स्क्वायर वाई इक्वल होता है किसके, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई के। फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 2 है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ये आपका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। तो इधर देखें टेन वाई आपका किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो जो आपका डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स, ये बन जाएगा 1/1 प्लस टेन वाई की जगह पे एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर है। तो प्रूफ हो गया कि जो टेन इनवर्स एक्स है उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से आप साइन इनवर्स और कोस इनवर्स इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखें, आप क्वेश्चन नंबर 3 को जरा करते हैं, बल्कि 2 को ही करते हैं, लेकिन उसके लिए ना जगह थोड़ी कम होगी। ये आपको गिवन है और ये आपने प्रूव करना है। ये भी बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आसान सा ही है। वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। एक्स को हम इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। अब ये दो फंक्शन हो जाएंगे आपके पास, एक हो जाएगा फंक्शन 1 ये, और ये पूरा हो जाएगा फंक्शन 2। तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल बड़ा ही आसान है। प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इसका डेरिवेटिव, ये मैं एक दो वैसे लिख देता हूँ, प्लस अब ये वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा और हम डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का एक्स का। तो अभी हमने पढ़ा था इधर कि टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब टेन इनवर्स के साथ जो भी एक्स होगा, जो भी रकम लिखी होगी जो मेन की, तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1/1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स ओवर वाई का स्क्वायर, तो वो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और अभी भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के साथ इधर एक्स के अलावा कुछ भी आगे साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये एक्स ओवर वाई आया हमने, तो साथ आप इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएं एक्स ओवर वाई, प्लस ये आपके पास एंटिटी आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। एलसीएम लेके और इसको भी सोल्व कर लेते हैं। वाई वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव माइनस क्वेश्चन रूल है ना, अब एक्स वैसे ही और वाई का डेरिवेटिव नीचे वाई का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। ये देखें, ये जो टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई है, ये क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया होगा, उसने वाई ओवर एक्स के, तो इसकी जगह पे आप लिख ले वाई ओवर एक्स। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, ये मैंने एलसीएम लिया, तो ये आप इधर ही कैंसिल आउट कर दें इन दोनों को। तो इधर आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इधर वाई माइनस, इधर आपके पास आ गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, और इधर भी आपका डी वाई ओवर डी एक्स चल रहा है। ये देखा ना, डी वाई ओवर डी एक्स आपका चल रहा है। और अब असल में हमारा टारगेट है डी वाई ओवर डी एक्स निकालना। तो यहाँ पे दो रकमों के साथ एक ये है और एक इधर है डी वाई ओवर डी एक्स। तो पहले तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ ताकि वो फिर सिंप्लीफाई हो सके। एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस, और यही वाली जो रकम है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर साथ में डी वाई ओवर डी एक्स, और ये प्लस वाई ओवर एक्स एज इट इज, और ये किसके इक्वल चल रहा था, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल चल रहा था। तो मैंने क्या किया, इस रकम को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो वाई एक्स बटे में वैसे का वैसे ही इस तरह से, और फिर ये एक्स एक्स के डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज और बटेंगे। तो अब आप ये पूरी रकम को जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स को उसको उधर ले जाए, उधर जाके ये प्लस की हो जाएगी, ये उधर प्लस की होगी, पीछे ये तो रख देना है एक्स वाई प्लस वाई ओवर एक्स। अब आप इधर से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें, इधर वन रह जाएगा, इधर ये वाला फैक्टर रह जाएगा, और इसको आप आई मीन एलसीएम ले लें इसका भी आप अगर यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसका भी एलसीएम ले लिया है बाद में। तो इधर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्र वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र। इधर भी आप एलसीएम ले लें। अब ये सिंपल जबरा ही है, जिसका प्लस माइनस एलसीएम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ठीक आ लेगा, अदरवाइज भी गलती गुलती निकल आएगी कोई ना कोई आपकी। तो नीचे एलसीएम लेने का तरीका कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, बटे में सिर्फ यही रकम है तो ये आ जाएगा, जिसके बटे में कुछ ना हो तो वो रकम उस वैसे ही आ जाती है। अब ये दोनों सेम है तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही आ जाएगा। इधर से हमें मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ मैं, वैसे नजर आ तो रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई जो है वो कॉमन आ रहा है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको, जरा गहरी समझ आ जाएगी शायद। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब आप देखें वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे कहा कि वो भी होल फंक्शन का इधर भी होल फंक्शन के तौर पे आ रहा है ना। तो आप देखें ऊपर से हमें क्या कॉमन आ रहा है इधर से, हमें इधर से आप देखें तो तो ये आ जाएगा और 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आगे आप क्या करें, डी वाई ओवर डी एक्स, आप इधर से देखिए वाई कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे ये वाला x। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, और मैं इधर को इधर ले आता हूँ क्योंकि देखिए मैंने निकालना भी डी वाई ओवर डी एक्स ही है, तो मैं इसको इधर जब ला के डिवाइड करवाऊंगा तो ये रकमें सेम हो जाएगी, बल्कि उधर भी मैं कर सकता था। तो ये आपका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, यही हमने प्रूफ करना था। तो ये आसान सा ही सवाल है, आप इसको देख लें, बस आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे, और उसके बाद ये बात याद रखनी है कि टेन इनवर्स के साथ अगर x के अलावा कुछ भी आ जाए साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, और इसके ऊपर क्वेश्चन रूल आ गया है यहाँ पे। अब अगर कोई बच्चे कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन रूल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आप देखें आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स ओवर वाई का। तो आप इसको, ये तो मैं इसके लिए ही अच्छा सूटेबल होगा, आप वाई को ऊपर ले जाइए, पावर माइनस में हो जाएगी, फिर आप इस पे प्रोडक्ट रूल। ओके जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है और थर्ड वाला बड़ा अहम है ये भी। तो ये क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया था और वीडियो बनी नहीं तो मैंने लिख लिया, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ कि आप ये देखिए ये फंक्शन आपको गिवन है, हमने ये प्रूव किया। इसमें आप देखें आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास दो फंक्शन है, ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर अब दूसरा फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले देंगे। और एक्सपोनेंशियल वैसे ही साइन का डेरिवेटिव 4x होता है प्लस साइन x, वैसे ही एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। ये मैं अक्सर बता चुका हूँ कि e की पावर अगर fx है तो इसका डेरिवेटिव यही होगा, साथ पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसकी पावर में चूंकि x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट वन ही होता है, तो वो मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत है नहीं। फिर इसमें से मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को कॉमन ले लिया, तो अंदर आएगा कोस प्लस साइन एक्स रह गया। अब मैंने चूंकि दोबारा डेरिवेटिव लेना है इसका, क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। ये मैंने वाई वन लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन भी लिख सकते हैं। दोबारा डेरिवेटिव लगाया तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये पूरा सारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ले लिया मैंने, अलग ऑपरेटर को अप्लाई नहीं करवाया, जरूरत नहीं थी। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस साइन का डेरिवेटिव कोस,
प्लस ये एवरेज लिख दिया और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ये भी यहाँ पे मैंने बताया हमने एक्सपोनेंशियल को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस ई पावर साइन माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू साइन एक्स ई एक्स कोज एक्स हो जाएगा इधर ई एक्स कोज एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई करवाया ये दोनों कट गई ये दोनों ऐड हो जाएगी टू एक्सपोनेंशियल ये कोज एक्स आ जाएगा। अब ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद है। फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी ये वाली जिसको मैंने प्रूव करना है जीरो के इक्वल तो मैंने ये लिखी इसमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की है -2 और ये सारा जो है ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है। ये इसलिए यूज नहीं किया मुझे इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाना तो ये मैंने इसकी वैल्यू पुट की +2 ये वाला और y की जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन थी ये वाली तो y की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट की थी मैंने तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये सारी रकमें आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और जीरो आ जाएगा और जीरो ही हमने प्रूव करना है तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये बड़ा अहम सवाल है। इसी तरह का ना एक और सवाल आता क्वेश्चन आता है वो भी प्रूफ वाला ही होता है। फंक्शन की नेचर भी यही होती है लेकिन उसमें पावर में ax हो जाता है तो साइन के साथ bx हो जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया इधर देखें यहाँ पे अगर आप बात करें तो मैंने साइन का डेरिवेटिव लिखा था वो सिर्फ cos x लिखा था क्योंकि यहाँ पे अगर x के अलावा कुछ और होता तो मुझे उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ता था। इसी तरह से यहाँ पे भी क्योंकि x लेकिन जब मैं यहाँ पे फर्ज करें इसका डेरिवेटिव लूंगा ना तो ये आएगा e की पावर ax का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा ax का और ax का डेरिवेटिव क्या होगा तो आपको पता है कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव अप्लाई होगा x पे तो ये सारा वन तो डेरिवेटिव आ गया a e की पावर ax। तो आपने क्या करना एक्सपोनेंशियली लिख देना उसको पावर में का डेरिवेटिव है डायरेक्टली वो आपने लिख देना। इसी तरह जब मैं साइन bx का डेरिवेटिव लूंगा तो साइन का डेरिवेटिव तो होता है ना कोस तो bx है तो bx आ जाएगा सारा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा bx का तो वो b शुरू में आ जाएगा x इधर तो ये आ जाएगा b कोस bx। तो इस तरह का बहुत छोटा सा चेंज आएगा जो इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें प्रूव करना है तो वो भी आप खुद ही कर लीजिएगा क्योंकि वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये असाइनमेंट जब मैं आपको करवा रहा हूँ तो ये आपको चाहिए कि मेरी अगली वीडियो अपलोड होने से पहले जो पिछले असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसकी आप एक दफ़ा हाथ से खुद प्रैक्टिस करें ताकि वो आपके सेम में बैठ जाए क्योंकि ऐसे सिर्फ देखने से तो ये आपको नहीं मेरा बैठाएगा। तो आप कोशिश करें अगली आप वीडियो अपलोड या उसको देखने से पहले आप जो पिछले असाइनमेंट है 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम मैं एक वीडियो में करवा रहा हूँ तो वो आप अच्छे तरीके से जो है उसको खुद से प्रैक्टिस करना। बहुत शुक्रिया।